भाजपा अध्यक्ष चौधरी का बरेली में भव्य स्वागत। भूपेंद्र चौधरी बोले, पूरा देश मोदी योगी के साथ। सुनील की हत्या के बाद शीशगढ़ में फोर्स तैनात। बरेली की टीचर सीमा कश्यप को राज्य पुरस्कार। बरेली में डिवाइडर के मलबे ने कराया खूनी हादसा। और बरेली की शख्सियत में आज साहित्यकार डॉक्टर मोनिका अग्रवाल। नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। यूपी भाजपा के नए मुखिया भूपेंद्र चौधरी का गुरुवार को बरेली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मुरादाबाद से बरेली पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मिनी बाईपास स्थित रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी जनों से रूबरू हुए। उन्होंने क्षेत्रीय संगठन के अलावा बरेली, आंवला और बहेड़ी जिले के प्रमुख पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। टीम भाजपा का जोश बढ़ाते हुए उन्होंने सभी को कुछ समय बाद संभावित निकाय इलेक्शन के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में जुटने का संदेश दिया। साथ ही भाजपाइयों से केंद्र और प्रदेश सरकारी जनहितकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और तेजी से प्रयास करने की अपील की। टीम बरेली ने इस मौके पर अपने नए मुखिया का शानदार स्वागत किया। भाजपा अध्यक्ष ने क्षेत्र और जिले के प्रमुख नेताओं से बातचीत में लंबी मंत्रणा भी की। बरेली के गणमान्य लोगों ने भी भूपेंद्र चौधरी से मिलकर उन्हें भाजपा अध्यक्ष बनने की बधाई दी। यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बरेली में मीडिया के सवालों का बेबाक तरीके से जवाब दिया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार उन्मूलन के साथ काम कर रही है। यूपी की जनता ने भाजपा को 6 माह पहले ही एक बार फिर से सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य की दिशा में किए कामों को लेकर स्पष्ट जनादेश दिया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी से विकास, शांति और खुशहाली के मुद्दों पर जनता के बीच जाएगी। देश की जनता मोदी और योगी के साथ है और पार्टी आगे 100% विजयी लक्ष्य हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में विरोध प्रदर्शन से जुड़े सवालों पर भाजपा अध्यक्ष बोले, राहुल गांधी और कांग्रेस को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। ईडी और सीबीआई से किसी को बेवजह डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा राज्य में जो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अराजकता के काम करेगा वह कार्रवाई से नहीं बच पाएगा। कानून अपना काम कर रहा है। यूपी में अपराध अब न्यूनतम स्तर पर है। उन्होंने कहा कि यूपी में पार्टी का नया संगठन जल्द ही तैयार हो जाएगा। हम लोग सब पूरे देश के लोग, पश्चिम से लेकर पूरब तक और पूरब से लेकर उत्तर तक, सारे लोग मोदी जी को और योगी जी को स्नेह करते हैं, हमारी भाषा में लाड़ करते हैं। ठीक है जी। और 100% वोट पूरे देश में भाजपा को मिलेगा। चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, भाजपा का नेता हो, सपा का नेता हो, जिसका भी हो, जिस समुदाय, जाति, वर्ग, समर्थक किसी का भी हो, हम उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सरकार करेगी। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। बरेली में थाना शीशगढ़ क्षेत्र के गांव जिया नगला में सुनील की हत्या के बाद से तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने दूसरे दिन भी गांव में फोर्स तैनात रखा। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक पक्ष के लोग रात भर शव को लेकर सड़क पर बैठे रहे। सुबह अफसरों के काफी समझाने बुझाने पर प्रदर्शन खत्म किया गया। दोपहर में भारी सुरक्षा के बीच सुनील के शव का अंतिम संस्कार किया गया। वारदात के सिलसिले में पुलिस ने आरोपी पक्ष के 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। गांव की जिस युवती से सुनील के प्रेम संबंध होने की बात मृतक पक्ष के लोग कह रहे थे, पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। अफसरों का कहना है कि पुलिस गहराई से छानबीन में जुटी है और तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बरेली की स्कूल टीचर सीमा कश्यप का चयन राज्य शिक्षक अवार्ड 2022 के लिए हुआ है। सीमा कश्यप बरेली के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में तैनात हैं और बच्चों के लिए गणित की जटिलता को रोचक फंडे से समझाने के लिए जानी जाती हैं। 5 साल पहले जब सीमा ने स्कूल ज्वाइन किया था तो वहाँ महज 32 बच्चे पढ़ाई करते थे। सीमा की कोशिशों से स्कूल में अब बच्चों की संख्या 242 तक जा पहुँची है। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से स्कूल की दशा सुधारने की कोशिश की और उनकी मेहनत रंग लाई और अब स्कूल का कायाकल्प सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। स्कूल कैंपस को उन्होंने कलात्मक तरीके से सजाने में कामयाबी हासिल की और इससे इलाके में बच्चों का रुझान स्कूल की तरफ बढ़ता जा रहा है। 5 साल से वह स्कूल में गणित वाटिका में बच्चों को बेहद रोचक तरीके से मैथ पढ़ा रही हैं। स्कूल में साइंस लैब भी खोली है जिसमें बच्चे अपने मॉडल तैयार करते हैं। शिक्षा जो है प्राथमिकता में है। हर एक बच्चा, हर वर्ग का, हर तबके का, हर एक बच्चा शिक्षित होगा। कम से कम मिनिमम इतना साक्षर तो हो
जो कि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इतना साक्षर होना चाहिए हमारे घर की गृहिणियाँ कि अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। अगर ज़रूरत पड़े तो फील्ड में निकल जाए कि हाँ हम भी काम कर सकते हैं और अपने मान सम्मान के साथ अपने घर का गुजारा कर सके। बरेली में रामपुर रोड पर बन रहे डिवाइडर का मलबा एक परिवार के लिए खूनी हादसे का कारण बन गया। बाइक से बर्थडे कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे पति पत्नी और बच्चों को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया। दुर्घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति के साथ 2 बच्चे घायल हो गए। हादसा थाना शिवीगंज क्षेत्र में मथुरापुर अड्डे के पास का है। ट्रक की टक्कर से थाना सुभाष नगर क्षेत्र के रहने वाले पंकज गोस्वामी की पत्नी नीलू की जान चली गई। चश्मदीदों ने बताया कि नीलू ट्रक के पहिए में फंसकर दूर तक फिसलती चली गई। जब तक आसपास मौजूद लोगों ने ट्रक रुकवाया तब तक नीलू की जान जा चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पति और बच्चों को अस्पताल भिजवाया। स्थानीय लोग इस हादसे के लिए सड़क पर ही छोड़ दिए गए डिवाइडर के मलबे को जिम्मेदार बता रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क तंग नजर आती और अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बरेली की शख्सियत में आज बारी है साहित्यकार डॉक्टर मोनिका अग्रवाल की, जिनको प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बरेली में एकता नगर की रहने वाली डॉक्टर मोनिका अग्रवाल को उनके काव्य संग्रह गौरैया का ट्वीट के लिए श्रीधर पाठक सम्मान से नवाजा जा चुका है। डॉक्टर मोनिका के कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। शब्द की गंध, मन की नील नदी, पिघलती बर्फ को खासा पसंद किया जाता है। गौरैया का ट्वीट काव्य संग्रह उन्होंने उस वक्त लिखा था जब कोरोना लॉकडाउन चल रहा था। उस वक्त जब बरेली में पहाड़ भी नजर आने लगे थे। उस वक्त लंबे अरसे बाद गौरैया भी देखी जा रही थी। इसी अनुभव को शब्दों में पिरोते हुए समय के एहसास को समाज के सामने रखे थे। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।